Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। आज हम ये सीखेंगे कि हम किस प्रकार हो'ओपोनोपोनो को यूज़ करके लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस यानी कि विज्ञान, साइंस एक खोज है, लेकिन ऑकल्ट साइंस बियॉन्ड हमारी पहुंच है। मतलब इस चीज़ के लिए हम अलग अलग विधाओं को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग से हम कुछ पाते हैं और फिर उस प्रयोग का एक नाम दे देते हैं। हो'ओपोनोपोनो एक बहुत ही पुरानी ट्राइबल प्रेयर है जिसे ट्राइब में यूज़ किया जाता था। जैसे हम पंचायत में बैठते हैं और फिर कोई गलती करता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई तुमने ये गलती की है, अब तुम इससे माफ़ी मांगो, फिर हम सुलहनामा करवाते हैं। और यही चीज़ आजकल के कोर्ट में भी होती है। यानी आप कितनी भी लड़ाई कर लीजिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान की वॉर की बात हो, चाहे इज़राइल की बात हो, चाहे चाइना का वॉर हो, इवेंचुअली वो वॉर या तो चलती रहेगी या किसी राउंड टेबल पर बैठकर एक ट्रीटी साइन की जाती है। ये हो'ओपोनो प्रेयर इसी ट्रीटी का नाम है, ये समझ लीजिए। जब से आपकी स्पिरिट एग्जिस्टेंस में आई है, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी जिसे शायद आपने गलती ना समझी हो और वो शायद गलती हो भी ना, लेकिन जिसके साथ वो चीज़ें हो रही होती है, हो सकता है उस दूसरी स्पिरिट ने ये अज्यूम कर लिया हो, ये उसका परसेप्शंस हो, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू हो कि आपने उसके साथ कुछ गलती की, जिसकी वजह से वो रिवेंज लेना चाहता होगा। उसने कुछ कर्स कर दिए होंगे, कुछ ब्लेम्स डाल दिए होंगे, कुछ एग्रीमेंट्स कर लिए होंगे आपके साथ, कुछ मैनिपुलेशन कर लिया होगा। और नतीजा ये हुआ कि इस लाइफ की जब आप जर्नलिंग कर रहे थे, यानी आपके मृत्यु के उपरांत जब आपकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करने जा रही थी, तो वो जो पॉज का स्टेट था, जब आपको दोबारा अपनी लाइफ की जर्नलिंग करनी थी, ढूंढना था उन कैरेक्टर्स को जिसे आप खुद चुन रहे थे या किसी ने आपको चुन लिया था, तो आप अग्री कर रहे थे कि ओके ठीक है, तुमने मुझे चुना, आई विल प्ले द रोल इन योर लाइफ ऑल्सो। जब ये ट्रीटीज़ और ये अग्रीमेंट साइन हो रहे थे, उस समय आप क्लियर थे, यानी उससे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, उस सिचुएशन से जब आप गुजरेंगे तो आपके अंदर कौन से इमोशंस जग जाएंगे, नए कौन से कर्म फिर से आप बनाने लग जाएंगे, आपकी बॉडी क्या उन सारे जो भी उनके रिपरकशंस हैं, यानी आपकी बॉडी क्या उस इवेंट को झेल पाएगी। ये सारी बातें उस समय स्पिरिट को पता नहीं थी, बिकॉज स्पिरिट एक एग्जिस्टेंस में ओपन एनर्जी थी। उसके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी कि वो दिमाग से कुछ सोच ले, बॉडी से कुछ फील कर ले, स्मेल से कुछ समझ सके, आँखों से कुछ देख सके। वो एक एनर्जी फॉर्मेट में है। और एनर्जी फॉर्मेट जब एक स्टोरी डिज़ाइन करती है तो वो सिर्फ उन लोगों को चुनते हुए आगे बढ़ती है ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, क्योंकि वो लाइट, वो यूनिवर्सल लाइट तक पहुँचने का अपना सफ़र तय करती है। लेकिन वो उसकी चॉइस होती है, वो उस स्पिरिट की चॉइस होती है कि अगर वो बोल दे कि ओके दिस इज़ द एंड, अब मुझे आगे नहीं जाना है, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में ही घूमती रह जाती है। उसे बॉडी नहीं मिलती, वो नए कर्म नहीं बनाती। लेकिन वो ओपन एग्जिस्टेंस में जब वो स्पिरिट होती है तो वो चाहती है फ्रीडम, वो चाहती है वापस जाना। तो वो स्पिरिट एनर्जीज़ हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है और ढूंढती है ऐसी बॉडीज़ को, ऐसे ह्यूमन बींग्स को जो उसे एक पुश दे सके कि वो आगे जा सके, रिलीज़ हो सके। ऐसे बहुत सारे स्पिरिट्स हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं जिसे हम एनर्जीज़ कहते हैं, गुड या बैड। कुछ लोग इसे यूज़ करके अच्छे काम भी करते हैं, कुछ लोग इसे यूज़ करके बुरे काम भी करवाते हैं,
और कुछ इन स्पिरिट्स की हेल्प करते हैं ताकि ये रिलीज हो सके हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को होपोनोपोनो से कैसे कनेक्ट करें। फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, और उस पर भी हम एक अच्छी खासी लंबी सीरीज़ बनाएंगे ताकि मेरे इस सीरीज़ के दौरान ही आप कुछ मैनिफेस्ट करें और वो पूरा भी हो जाए। होपोनोपोनो एक क्लियरिंग प्रेयर है, क्लियरिंग प्रेयर जिसके लिए आपको पास्ट लाइफ में जाकर, ट्रांस में जाकर, उस इवेंट को याद करके, उस इवेंट को फील करके फिर उसे डिलीट करने के प्रोसेस में नहीं जाना होता है। आप मान लेते हैं, आप बिलीव कर लेते हैं कि जो कुछ भी अभी हो रहा है उसके क्रिएटर आप खुद हैं। इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि जो कुछ भी हो रहा है उसके क्रिएटर मैं खुद हूँ, चाहे वो मेरे बॉडी का पेन हो, चाहे वो मेरे नीज़ का पेन हो, मेरे हील्स का पेन हो, अगर आईसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप्स में उतना अटैचमेंट नहीं दिख रहा है आपको, मनी का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर हम देखें एक्चुअली में हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, यानी हमारे पिता तो एक ही हैं। अगर पिता के बच्चे हम सब हैं तो सबके अलग अलग रंग क्यों, सबके अलग अलग मत क्यों, सबके अलग अलग रहन सहन क्यों? सेम उसी प्रकार जैसे आप माता पिता हैं और आपके अगर 5 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, वो तीनों अलग अलग क्यों? क्योंकि हम सबको परमात्मा ने ये चॉइस दी थी कि तुम चुन लो, तुम्हें राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। राइट जाने से ये तकलीफ़ें आएंगी, लेफ़्ट जाने से ये तकलीफ़ें आएंगी। जिस दिन तुम्हें मेरे पास आना हो, न राइट जाना ना लेफ़्ट जाना, बिल्कुल स्ट्रेट मेरे पास आ जाना। लेकिन हम मनुष्य भगवान की बनाई इतनी सुंदर नगरी में आते हैं तो वेरी ऑब्वियस हम मोह, माया, डिज़ायर्स और इतनी खूबसूरत सी दुनिया है, हमारी आशाएं, हमारी उपेक्षाएं ख़त्म ही नहीं होती हैं और ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन चलिए आज हम जानते हैं कि किस प्रकार माफ़ी मांगते हुए पास्ट की जर्नीज़ को कट करते चले जाएं, ताकि अगर हम किसी कानून को फॉलो करने जा रहे हैं तो ये जान सकें कि ये कानून है क्या। अगर हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करें तो दिस इज़ अ लॉ एंड हम एक डायमेंशंस पर हैं। डायमेंशंस का मतलब ये कह लीजिए युग। अगर हम एक डायमेंशन में हैं और हम एक 5th डिमेंशन में अपने आप को मानते हैं कि हम हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल गुरुज दैट वी हियर, हम 5th डिमेंशन में हैं। हम 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th डिमेंशंस आर एंडलेस। हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम 5th डिमेंशंस में हैं तो 1 से लेके 4th डिमेंशन तक के जितने भी सोल्स, जितने भी स्पिरिट गाइड्स से हम मुलाकात करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो वार्तालाप हुई होगी, कुछ तो एनर्जीज एक्सचेंज हुए होंगे, कुछ बैड वाइब्स हमने पिकअप की होगी, कुछ हमने उन्हें दी होगी, यानी एक्सचेंजेस होते रहे होंगे क्योंकि हमने एनर्जीज क्रिएट की होगी एंड फिजिक्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली एनर्जीज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नाउ इफ द एनर्जीज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। We have to transform it into pure energy. How to transform a bad energy into pure energy? एक गंदे विचार को अच्छे विचार में कैसे बदलें? चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर किसी का सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव है और ओवर एक्टिव होने की वजह से उसे या तो फूड्स के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो रेगुलरली नए नए रेस्टोरेंट्स में जाना चाहते हैं, फूड्स की पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं,
वो रोज़ देखते हैं कि आज यहाँ एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, यहाँ एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। वो कुछ ज्वेलरीज की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, हम ये भी ख़रीद लेते हैं, हम ये भी ख़रीद लेते हैं। अब ये अचानक से उन्हें ऐसा लगता है मकान और बड़ा ख़रीद लेते हैं, फिर हम ये भी इन्वेस्ट करते हैं, हम ये भी इन्वेस्ट करते हैं। यानी दे कीप ऑन अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। एक होता है अपग्रेडेशन और एक होता है नॉन स्टॉप। यानी आपके पास सब कुछ है बट यू आर अनस्टॉपेबल। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी ऐसी गाड़ी में सवार हैं जिसका ब्रेक फेल हो गया है और आप बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। सिचुएशंस अगर ऐसी आती है तो फिर इवेंचुअली एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट ना होने के लिए हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को होपोनोपोनो से कनेक्ट करेंगे। हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, हमने जर्नलिंग कर ली, हमने इनवाइट कर लिया, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मदर हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे ब्रदर हैं, और ये 10-12 सोल्स हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे एक्वेंटेंसेस हैं। यही लोग मेरे इर्द गिर्द की दुनिया रहेंगे। मैं जगह कौन सी पसंद करूं? तो पास्ट के जितने डिमेंशन से आप गुजर कर आई हैं, जहां आपको अच्छा लगा होगा या जहां के इवेंट्स कुछ अधूरे रह गए होंगे, आपने वो सिटी चूज़ कर ली होगी, आपने वो कंट्री सिलेक्ट कर लिया होगा और आपने वहाँ पे अपने माता पिता सिलेक्ट करके उनके द्वारा इस दुनिया में आप आ गए। जब भी हम सिलेक्शंस कर रहे होते हैं तो सिलेक्शन के टाइम पे हम आगे आने वाले जो पेन्स हैं उस रिलेशनशिप का जो चूज़ करने का तरीका था वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज वो भी समझ लेते हैं। जब कभी भी आप रिलेशंस को पिकअप करते हैं वो अपनी अधूरी कहानी कंप्लीट करने के लिए आपके साथ आते हैं। कहानी जो आप भूल गए, आपको याद ही नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं, कभी पैसे को लेकर, कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे हिकअप्स आने लग जाते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि बारिश का मौसम आते ही मुझे छींकें क्यों आने लग जाती हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी मदर इतनी डोमिनेटिंग क्यों हैं, हर समय मेरी वाइफ और मेरी मदर में लड़ाई ही होती रहती है, घर जाने का मन नहीं करता, ऐसा क्यों लगता है कि मेरी वाइफ ओवर पॉजेसिव है, हर समय मुझे स्टॉक करती रहती है, इससे बात क्यों करते हो, उससे बात क्यों करते हो। जब कभी भी आप किसी सिचुएशन से ट्रिगर हो रहे हों, कोई भी सिचुएशन आपको परेशान कर रहा है, तो वो क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है वो कमेंट्स पे लिखिए। हो सकता है आप उसके आंसर तक ना पहुंच पाएँ, तो मैं आपके उस क्वेरी का, उस जिज्ञासा का आंसर दूंगी। आप अपनी जो भी क्वेरी, जो भी सिचुएशंस में आप अपने आप को अनआंसर्ड फील करते हैं, ब्लॉक वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, अनआंसर्ड यानी किसी चीज़ की खोज कर रहे हो लेकिन आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, आप उसे कमेंट्स पे लिखिए। आई विल रीड योर कमेंट्स, मैं आपको आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आपको कहीं अनआंसर्ड फील हुआ, अब आप आंसर्स ढूंढने निकलेंगे, आप PLR करेंगे, आप EFT करेंगे, आप टैरो के थ्रू प्रिडिक्शंस पे जाना चाहेंगे, आप ग्रह नक्षत्रों के लिए जाना चाहेंगे। एक सिंपल सी उपाय जो आप कभी भी कर सकते हैं, जिस इंसान के प्रति दुख हो रहा है तो वो आप महसूस कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है वो आप महसूस कर रहे हैं, जेलसी हो रही है वो आप महसूस कर रहे हैं, यानी जो इमोशंस फील हो रहा है वो आपको हो रहा है। तो जब वो इमोशंस आपको फील हो रहा है तो उस इमोशंस के द्वारा होपोनोपोनो की कौन सी लाइन उस इमोशन से मैच करती है। ज़रूरी नहीं कि आप हर इमोशन के लिए सॉरी बोलें, ज़रूरी ये भी नहीं कि आप हर इमोशन के लिए फॉरगिवनेस मांगे। हो सकता है आपको किसी एक इमोशन में ऐसा फील हो, इसे माफ़ कर देती हूँ, बस लेट गो, जाओ, तुमने जो कुछ किया मैंने माफ़ किया, आई एम नाउ लेटिंग यू गो। होपोनोपोनो का अर्थ ये नहीं कि आप 5 सेंटेंस बोलेंगे। होपोनोपोनो आपको जर्नलिंग देता है ये 5 स्टेटमेंट्स की, लेकिन इसका यूज़ आप एक एक करके भी अलग अलग समय पर यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ अगर हुआ हो, बचपन में अगर कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपने किसी को नहीं बताई हो या नहीं बता पाए हो,
सेल्फ टॉक कीजिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और एल्स क्लोज योर आइज। अगर आप खुद को देख के भी नहीं बोल पा रहे हैं, आंखें बंद कर लीजिए और फिर आप अपने आप से वो सारे इंसिडेंट्स को रिपीट कीजिए। इसने मुझे मारा था, मैं वहाँ गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब आप इंटरैक्शन कर रहे होते हैं सेल्फ के साथ, तो जिस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप सिर्फ उस व्यक्ति के स्पिरिट से बातें कर रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बिल्कुल अब नहीं चाहती कि तुम मेरे घर में रहो, तुम मेरे घर के आसपास भी रहो, मैं चाहती हूँ कि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। मगर दूर जाने से पहले आपको उसको रिलीज़ करना होगा। यू हैव टू अलाउ। तो आप अलाउ कैसे करेंगे? आप अलाउ ऐसे करेंगे कि आप उस स्पिरिट से बोलेंगे, जो लेसन्स सीखने के लिए मैं इस दुनिया में आई थी और मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, वो लेसन मैं सीख चुकी हूँ। मुझे अब ज्ञात हो गया है कहाँ मैं गलत थी, कहाँ मुझे तुम्हें माफ़ करना था, और इस गलती को, इस माफ़ी को अब मैं एक्नॉलेज करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ और अब आपसे प्रेयर करती हूँ कि अब जो भी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम दोनों इस लाइफ में मिले हैं, अब हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं। और अगर हमारे कुछ साल अभी भी इस लाइफ में बचे पड़े हैं, तो हम अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि अपने नए कर्मों के आधार पर एक दूसरे के साथ रहें। मैं पुराने कर्मों को डिलीट कर रही हूँ, डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, आज, अभी, इस वक्त, हमेशा हमेशा के लिए। आज से मेरा आपके साथ पुराने कोई एग्रीमेंट्स नहीं हैं, कोई गिले शिकवे नहीं हैं, कोई दुख नहीं है और कोई सुख नहीं है, कोई भी अटैचमेंट्स नहीं हैं, किसी भी एनर्जी बॉडी के साथ कोई एंटेंगलमेंट्स नहीं हैं। तुम एक फ्री लिबरेटेड स्पिरिट हो, मैं एक फ्री लिबरेटेड स्पिरिट हूँ। ऐसा आप अगर हर सोल के साथ, हर स्पिरिट्स के साथ करेंगे, आप धीरे धीरे फील करेंगे कि लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स चेंज भी होते जा रहे हैं और आप काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हैं। यानी जैसा तनाव, जैसी लड़ाई झगड़े, उलझनें आपके साथ पहले रहा करती थी, वो अब आप फील नहीं कर पाएंगे। आप गुजरेंगे उसी रास्ते से जहाँ वो इंसान आपसे टकरा रहा होगा। हो सकता है आपके घर पे ही हो, आपके ऑफिस में ही हो, आपके नेबर्स में ही हो, लेकिन आपको जो इमोशंस पहले आ जाते थे आपकी बॉडी में, वो अब महसूस नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपने दिल से उस आत्मा को रिलीज़ कर दिया है। और अब आप अवेयरनेस के साथ आप नए कर्म नहीं बनाना चाहते हैं, तो इमोशंस भी नहीं जगेंगे आपके अंदर। जब आप ब्लैंक हो जाते हैं और अब आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत सा बने, देयर द जर्नी स्टार्ट्स ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कैन नेवर एवर हैपन विदाउट होपोनोपोनो। आप क्लियर करने के बाद ही, जब तक आप अपने वार्डरोब को पूरी तरीके से खाली नहीं कर देते, नए फैशन के कपड़े आप अंदर नहीं रख सकते हैं। घर खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपको पुराना पेंट हटाना ही पड़ेगा, ताकि नए पेंट से दीवारें एक नए उमंग के साथ आपके घर को रोशन करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नए दोस्त अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जिन दोस्तों ने आपका दिल दुखाया था या आपने उनका दिल दुखाया था, उन्हें रिलीज़ करना ज़रूरी है। अगर पति पत्नी में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, ऑफिस में, कार में, फर्नीचर्स में, आप किसी भी एंटिटी को ले लीजिए, अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं, यू हैव टू से सॉरी टू देम, बिकॉज दे हैव कम टू टेक रिवेंज, बिकॉज दे हैव कम टू टीच यू सम लेसन्स। अगर आपने उनसे माफ़ी नहीं मांगी या आपने उन्हें माफ़ नहीं किया, वो आपकी ज़िंदगी में इस जन्म तो क्या, कई जन्मों तक रहेंगे, तो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी।
अब आपने रिलीज़ कर दिया, अब जर्नल खाली हो गई, यानी पुराने सारे पन्ने आपने इरेजर से मिटा मिटा के क्लीन कर दिया, और अब कॉपी बिल्कुल न्यू है, ब्लैंक है। अब ब्लैंक कॉपी में आप कौन सा रंग भरना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? घर कैसा हो, गाड़ी कौन सी ली जाए, मित्र किस प्रकार के हों, ऑफिस कैसा हो, सोलमेट कैसा हो, हस्बैंड कैसा हो, बच्चे कैसे हों, घूमना कहाँ है? बहुत लंबी जर्नलिंग है। अब आप ये सोचिए, जब एक स्पिरिट अनअवेयरनेस के साथ कि अगर वो जो जर्नल बना रहा है, जो लाइफ की स्टोरी का ड्रामा लिख रहा है, उस ड्रामे में अगर XYZ को वो कोई प्ले देता है, रोल देता है प्ले करने, और XYZ जब रोल प्ले करते हैं तो उसकी वजह से क्या इमोशंस जगेंगे, क्या पेन्स जगेंगे, वो स्पिरिट को पता नहीं था। मगर आप एक बॉडी फॉर्मेट में, आप एक फिजिकल फॉर्मेट में हैं, आपके पास सारे सेंसेस हैं, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ थिंकिंग, यू हैव एवरीथिंग। अब अगर जीते जी आपको एक जर्नल बनानी है, आपको एक दुनिया बसानी है अपनी, तो आप सोचिए, आपके पास तो सुपर पावर है, वॉन्ड है आपके पास, आपने गिली गिली छूक कर देना है और ज़िंदगी वैसी ही बन सकती है। अब ज़िंदगी कैसी बनानी है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला लेसन है क्लैरिटी, और क्लैरिटी ही वो जगह है जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कभी भी कंफ्यूजन आपके सामने आए, यानी कि आप फॉग्ड हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके के इंसान को अट्रैक्ट करूं, वो समय है आप अपने गाइडेंस एंजल से, यानी यूनिवर्स से हेल्प मांगें। आप उनसे पूछें कि मैं किस प्रकार के इंसान को अट्रैक्ट करूं जिसके साथ मैं एक ब्लिसफुल मैरिड लाइफ लीड कर सकती हूँ। मैं किस प्रकार के एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करूं कि मैं अपने बिजनेस को उनके साथ एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ा सकती हूँ। मैं कैसे दोस्त अट्रैक्ट करूं जिनके साथ मैं एक बहुत ही खुशनुमा शाम बिता सकती हूँ, पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। जब आप यूनिवर्स से ये क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे, और वो भी जब आप ये क्वेश्चंस पूछें तो आप उस समय एक फिजिकल फॉर्म में ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक स्पिरिट की तरह पूछेंगे, यानी एक ऐसी स्पिरिट जिसके अंदर इमोशंस के फॉगिंग ना हो, लॉजिकल थिंकिंग ना हो। मैं कैसा इंसान ढूंढूं, और अब ढूंढने से पहले ये सोचने लग जाए वो इतना पढ़ा लिखा हो, उसके पास ये गाड़ी हो, उसके पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, पेरेंट्स के साथ ना रहता हो, मुझे समझे, मुझे यहाँ घुमाने लेके जाए। अब जहाँ आपने लॉजिकल ब्रेन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, आपकी स्टोरी तो लिखी जाएगी, वो इंसान भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप उसके बाद एक फिर लॉजिकल ब्रेन से क्रिएटेड और मैनिफेस्टेड लाइफ में चले जाएंगे और फिर उलझ जाएंगे। यानी एक क्लियर लाइफ, एक ब्लिसफुल लाइफ। ब्लिसफुल शब्द में सब कुछ आ जाता है, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, यानी जहाँ जाना है बिल्कुल बिंदास जाइए, जहाँ घूमना है घूमिए। आपको फ्लाइट में जाना है, बिजनेस क्लास में जाना है, आपको ये गहने खरीदने हैं, आपको इस रेस्टोरेंट में जाना है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। वो होती है एक ब्लिसफुल, पीसफुल, जहाँ किसी चीज़ की टेंशन ना हो। लेकिन उस लाइफ को क्रिएट करने से पहले पुराने सारे ड्यूज़ एंड डेट्स तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा होपोनो बोलेंगे क्लियरिंग, उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा पेजेस को आप ब्लैंक कर सकेंगे। एंड नाउ यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द क्लैरिटी। जब क्लैरिटी आ जाए तो लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी क्लैरिटी ज़रूरी नहीं है कि कल वही रहे। हमारे माइंड चलता रहता है, हम हमेशा सबकॉन्शियस में नहीं, बहुत सारे समय कॉन्शियस फॉर्मेट में भी रहते हैं।
हम 30% कॉन्शियसली वर्क करते हैं और 70% सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं, लेकिन वो 30% काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होता है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हैक करके अपने आइडियाज़, अपनी बातें बोलना चाहता है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉज का बटन दबाकर अवेयरनेस को ज़्यादा उजागर कीजिए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड लीड रोल ले ले और फिर क्लैरिटी के साथ लिखना स्टार्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप बैठें और ये कहें मुझे बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए, मुझे महल मिल जाए, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मिल जाए, मुझे दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का मिल जाए। इट इज़ नॉट दैट। यू नीड टू राइट सबसे अच्छा मतलब क्या। दैट एडजेक्टिव नीड्स टू बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। एक एक छोटी चीज़ें, यानी अगर आपने घर भी पसंद किया तो मेरा घर इस कॉलोनी में हो, मेरा घर ऐसे, जब हम एंटर करें तो गेट ऐसा हो, उसमें पॉट्स ऐसे लगे हों। चलिए इसको सिंपल बनाते हैं। जब आप अपने रूम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो क्या घर में सोफ़ा आ चुके होते हैं? क्या आपके वॉल पे पेंट हो चुका होता है? क्या आपने शैंडलियर खरीद लिया होता है? क्या आपने कारपेट लगा लिया होता है? नो। आप पहले ग्राफ बनाते हैं कि अच्छा ये कमरा हम बना रहे हैं, इस कमरे में हम अलमारी यहाँ बना लेते हैं, हम बेड यहाँ लगा लेते हैं, बेड इसमें क्वीन साइज़ लगा लेते हैं क्योंकि कमरा छोटा है, और हो सके तो हम इसको सोफ़ा कम बेड ले लेते हैं ताकि हमारे पास खुली जगह ज़्यादा हो। ये आप प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बस इस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन को अपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में लाइफ की प्लानिंग के लिए यूज़ करना है, और ये एबिलिटी आप में बहुत अच्छी है। बस एक ही चीज़ की थोड़ी कमी हो जाती है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। बस हम इन्हीं दोनों जगह में मात खा जाते हैं, क्योंकि हम पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। आ क्यों नहीं रहा, कब आएगा, और कितना, मेरे साथ ही क्यों, उसके साथ तो हो गया। कर्म किसके ज़्यादा किसके कम आपको नहीं मालूम है, और आपको मालूम करना भी नहीं है। अपने काम पर फोकस्ड रहना है, अपने लिए होपोनोपोनो करना है और क्लैरिटी लाते चले जाना है। चाहिए क्या, और बहुत ही डिटेल में लिखते चले जाना है। मुझे ये चाहिए तो इसमें ये चाहिए, मुझे सब डिविजन्स लिखते चली जानी है। जब आप बहुत बारीकी से डिटेल्स में अपने पूरी स्टोरी को लिखेंगे और उस पूरी स्टोरी को एक बार आंखें बंद करके एक रील की तरह चला देंगे, तो आप उसके हर सीन में जो डिफेक्ट्स हैं, जो कमियां हैं, उसे भी देख पाएंगे। उसे भी दूर करने के लिए कुछ एड ऑन्स करेंगे। जब आपने क्लियरली एक पूरी सीन को क्रिएट कर लिया, आपको पाथवेज मिलने लगते हैं, रास्ते मिलने लगते हैं कि अब मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी। जब आपने क्लियर कर लिया, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू हो जाती है। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की जर्नी हम नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। और आपके साथ तो सफ़र वैसे ही बहुत प्यारा है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, बिकॉज यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, and the entire universe is backing you. Thank you so much.